किसी कहानी की शुरुआत और अंत महत्वपूर्ण नहीं होती, कहानी के बीच में जो घटित होता है वह महत्वपूर्ण है। और ये मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन फीलिंग तो अंत ही देता है। दूसरी बात, अगर कोई पुरुष दो स्त्री से प्रेम करता है, एक उसकी पत्नी है, एक उसकी प्रेमिका है, तो वो दोनों से प्रेम कर रहा है, किसी से घृणा नहीं कर रहा। अगर एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है और अपने प्रेमी से प्रेम करती है, तो वो दो व्यक्तियों से प्रेम कर रही है, किसी से घृणा नहीं कर रही। सज़ा तो घृणा की होनी चाहिए। प्रेम की क्या सज़ा होगी? प्रेम से सुंदर कोई चीज़ ही नहीं है। और परिणति इसका विवाह में हो गया, लिव इन में हो गया। प्रेम अपनी स्वतंत्रता जहाँ खोता है ना, जहाँ उसके गले में आपने रस्सी डाली और एक खूंटा बांधा जी, फिर वो प्रेम नहीं है, फिर वो प्रेम नहीं है। तो परिधियों के बीच जो कुछ भी होता है, या नियम अनुशासन या आ रही चीज़ों को आधार बनाकर जो चीज़ें तय होती हैं, प्रेम उससे परे कोई चीज़ है। और मैं बार बार कह रही हूँ, प्रेम महसूस करने की चीज़ है। ये आपको वो जगह देती है जहाँ आप अपने अंदर बाहर आपके जो भी घटित हो रहा है वहाँ उसको आप व्यक्त करते हैं, और इस सुकून के साथ व्यक्त करते हैं कि वे चीज़ें, जैसे चीज़ें गुल्लक में डालते हैं वैसे गुल्लक में डालना है। तो इसके लिए बस इतना ही होना ज़रूरी है। इसके लिए ना साथ रहना ज़रूरी है, इसके लिए ना विवाह करना ज़रूरी है। बस एक संवाद जो है, और एक दूसरे के लिए मैं हूँ या तुम्हारे लिए मैं हूँ, ये आश्वस्ति, ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुश्किल में हो, मैं हूँ। बस ये एक पंक्ति है जो साथ होती है, बिना कहे होती है, और इससे आदमी बहुत तरह के अवसाद से निकल जाता है। सारी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी है, और अगर आपसे किसी ने मुकम्मल प्रेम किया है तो आप किसी भी मानसिक विकार के शिकार नहीं होंगे, आपके चेहरे से हंसी नहीं जाएगी, और आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। लेकिन प्रेम मिलना ही दुर्लभ है।